Struggle for equality. सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी की। इंट्रोडक्शन टू इनइक्वालिटी। आप जैसे कि इस फोटो में भी देख सकते हो इनइक्वालिटी, जहां पर कि दोनों जो है अलग अलग पोजीशन पे। अगर ये दोनों सेम पोजीशन पे होते तो विच मीन्स दे बोथ आर इक्वल। इनइक्वालिटी मीन्स जहां पर कि हम सबसे जो है इक्वल की भावना नहीं, सबको बराबर का दर्जा नहीं देते, दैट इज known as inequality. The Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law. अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, जो भारतीय संविधान है वो सारे के सारे भारतीयों को जो है इक्वल रखता है, लॉ के आगे, कानून के आगे सबके सब बराबर है। Such that no citizen discriminated, discriminated होता है भेदभाव करना, against because of their religion, सेक्स, कास्ट और whether rich or poor। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम किसी से भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं रख सकते। किस बेसिस पे? चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, कास्ट, जाति के आधार पे, ऑल आर इक्वल, ऑल आर सेम इन फ्रंट ऑफ लॉ। लॉ के सामने जो है सारे के सारे जो है इक्वल है। All kinds of citizens have the right to vote for their desired representative। अब यहाँ पर ये भी बात करी गई है कि हमारी मर्जी है कि हम जिसको वोट देना चाहें उसको दे सकते हैं। हम अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव को, हमें जो भी पसंद है, जैसे इलेक्शंस हुए थे 2019 में, आपने देखा था लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तो वहां पर काफी कैंडिडेट्स जो है पीएम के लिए खड़े हुए थे, नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल, मायावती जी, ये सारे के सारे। अब जिनको जो जो पसंद थे उन्होंने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जो है वोट दी थी। नेक्स्ट आता है, हाउएवर द फीलिंग ऑफ इक्वलिटी ऑन द बेसिस ऑफ वन वोट वन पर्सन इन रियलिटी डज नॉट एक्सटेंड टू ऑल। जो हमारी इक्वलिटी की जो फीलिंग है ऑन द बेसिस, किस बेसिस पर? एक वोट एक पर्सन। आपको पता है कि हर पर्सन जो है एक सिंगल वोट ही डाल सकता है, यानी कि जो भी 18 ईयर से अबव है तो उसको जो है पूरा का पूरा राइट है कि वन वोट ही वो जो है डाल सकता है। Poor people feel neglected due to their socio-economic status। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि जो पुअर पीपल, यहाँ पुअर पीपल मतलब गरीब लोग, नेग्लेक्टेड यानी कि वो अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हम उनको जो है प्रॉपर इक्वल जो है सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो है नहीं दे रहे, बराबर का दर्जा नहीं दे रहे, तो जिसके कारण जो है वो पिछड़ा हुआ फील करते हैं, नेग्लेक्टेड फील करते हैं। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू ऑल। क्लियर है बेटा? थंबनेल शो कर दीजिए। यस मैम। यस मैम। ठीक ठीक, यस मैम। ओके ओके। यस मैम। चलिए थंबनेल ओके फाइन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अंडर दिस इंट्रोडक्शन टू इनइक्वालिटी। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हो जहाँ पर कि आप देख सकते हो कि लेबर करवाई जा रही है, लेबर कर रहे हैं। दे आर फोर्स्ड टू वर्क इन हार्डशिप दे ड्यू टू पॉवर्टी एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर दे कौन है? यहाँ पर दे की बात करी गई है। अभी लास्ट में हमने बात करी थी पुअर पीपल की, पिछली लाइन उसी से कनेक्टेड है। दे आर फोर्स, इन लोगों को फोर्स करा जाता है, ये पुअर लोग, ये लोग जो काम कर रहे हैं, ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण, एंड शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, इनके पास उतने साधन नहीं होते और इनको जो है फिर काम करना पड़ता है, जैसा कि ये लोग बोलते हैं। These people do not get justice, इनको न्याय नहीं मिलता इन मैटर्स ऑफ हेल्थ, चाहे वो हेल्थ के इश्यूज हो,
चाहे वो हमारे एजुकेशन के इश्यूज हो, तो इनको जो है न्याय और इक्वलिटी नहीं मिलती। पीपल ऑल्सो फेस इनइक्वालिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर इन इंडिया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे देश में जो है लोगों के साथ असमानता होती, इनइक्वालिटी होती, किन किन बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, कास्ट जाति के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पे। पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट आर स्टिल कंसिडर्ड एज अनटचेबल। आपने एक चीज सुनी होगी, छुआछूत। तो वही चीज जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं आर स्टिल कंसिडर्ड एज अनटचेबल, कि उनको छुआ नहीं जाता इन द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। यानी कि ये छोटी जाति का है तो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम जो है इनके घर नहीं जाएंगे एंड सो ऑन, इनसे कोई चीज नहीं लेंगे। तो इस तरीके की भेदभाव जो है करे जाते हैं। एंड पीपल फ्रॉम सच केसेस आर नॉट एनकरेज टू परस्यू एजुकेशन। ऐसे लोगों को ये लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को जो है बोला नहीं जाता है कि भैया आप एजुकेशन कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। एंड इफ दे गेट एजुकेटेड दे आर डिनाइड जॉब्स ड्यू टू देयर कास्ट। अगर ये लोग गलती से पढ़ लिख लें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इनको जॉब के लिए जो है मना कर दिया जाएगा। किस कारण से? ड्यू टू कास्टिज्म, जाति के आधार पर फिर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो जाएगा अगर इनको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी गई। नेक्स्ट आता है, देयर इज ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पे काफी डिस्क्रिमिनेशन जो है रहता है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट religions creates communal tension which gives rise to wars। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग हर लोग जो है, आपने हमारे देश में ये जनरली देखा होगा कि अपने अपने धर्म को हर कोई बड़ा बताने की कोशिश करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो आपका सिख हो, चाहे वो आपका मुस्लिम हो, चाहे वो आपके कोई भी XYZ रिलीजन हो, जितने भी रिलीजन प्रिवेल करते हैं हमारे इंडिया में। अब हिंदू कहता है मेरा धर्म बड़ा है, सिख कहता है मेरा धर्म बड़ा है, मुस्लिम कहता है मेरा धर्म बड़ा है। अब इस चक्कर में क्या हो जाता है, दिस थिंग्स लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स। इससे क्या हो जाता है, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो जाते हैं, वॉर, लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती है धर्म के बेस पर। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर रहती हैं चीजें बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। ये मैंने आपको भी बता दिया है। वुमेन आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब यहाँ पर बात आती है, अभी तो इन्होंने ओवरऑल बताया था कि रिलीजन के बेसिस पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है और वॉर हो जाती है इस चक्कर में। अब ये बात कर रहे हैं कि वुमेन को जो है जेंडर के बेसिस पे, आपने देखा होगा आज भी बहुत सी जगहों पर ये सोच है कि जो एक वुमेन है, जो एक लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ घर के लिए काबिल है, घर में रहने के लिए ही बनी है, यानी कि हाउस होल्ड वर्क्स के लिए ही बनी है, वो बाहर जाके कमा नहीं सकती हैं। ऐसी नोशन आज भी बहुत से परिवारों में प्रिवेल करती है, रहती है। तो वो यही चीज कह रहे हैं कि जेंडर के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है रहता है। देयर इज नो इक्वल पे फॉर वुमेन। अब मान लो एक जॉब है, सेम जॉब के लिए अगर एक मैन को $15,000 मिल रहे हैं फॉर द वेरी सेम जॉब, उसी सेम जॉब के लिए वुमेन को जो है 10,000 दे दिए जाते हैं। तो वो यही चीज बोल रहे हैं कि देर इज नो इक्वल पे फॉर वुमेन। उनको जो है पे भी जो है इक्वली नहीं दी जाती। क्लियर एवरीवन? दिस स्लाइड एज वेल, जल्दी थंबनेल। ओके, आयुष, सिमोन, एवरीवन, आई होप आप लोगों के लिए भी एक डिफरेंट सा ब्रेक हो जाएगा। अभी तक हम लोग जो है जीके ही कर रहे थे, तो अब आप लोगों के लिए एक डिफरेंट वैरायटी मिल जाएगी कि आपको एक अलग से एक सब्जेक्टिव चीजें जो है करने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
A lot of young girls are not sent to school because people think that education should only be exclusive for boys. अभी हमने बात करी थी लास्ट स्लाइड में कि वुमेन और मैन को जो है अलग अलग देखा जाता है, इन दोनों को जो है इक्वल कंसीडर नहीं करा जाता। इस केस में क्या होता है कि मैन को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और ये आज भी होते हैं हमारे देश में। तो वो यही बात कर रहे हैं, a lot of young girls are not sent to school because people think that education should only be exclusive for boys. उनके लिए ये है कि भी जो पढ़ाई है ना वो सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए बनी है, गर्ल्स के लिए नहीं। इसलिए जो है गर्ल्स को जो है स्कूल जो है नहीं भेजा जाता, उनको तो घर का काम करना चाहिए। आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में देख रहे हो कि एक लड़की, एक यंग गर्ल है, कैसे जो है एक वेजिटेबल साफ कर रही है, यानी कि वो घर का काम कर रही है, हाउस होल्ड वर्क कर रही है। वुमेन आर harassed फिजिकली एंड सेक्सुअली। वुमेन को जो है फिजिकली जो है आपने देखा होगा कि मारा पीटा जाता है, क्लियर, दैट इज नोन एज फिजिकली harassment, and sexually too. Many social problems like dowry. अब आपको पता होगा कि आपके नियर बाय जहां आप रहते हो वहां पर भी दहेज प्रथा, डोरी होता है हमारी, जो दहेज लिया जाता है गर्ल्स की मैरिज में गर्ल्स की फैमिली से। डोमेस्टिक अब्यूज, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल अब्यूज, फीमेल फोर्टिसाइड, गलत गलत भद्दे भद्दे कमेंट्स जो हैं करे जाते हैं गर्ल्स के ऊपर। फीमेल फोर्टिसाइड होता है बेटा कन्या भ्रूण हत्या। ये देख रहे हैं ना, थोड़ा स्पेलिंग हो सकता है कि भ्रूण के गलत हो, यानी कि जो हम क्या करते हैं हमारे देश में आज भी बहुत सी फैमिली हैं, अगर ये पता चल जाए कि उनका बेबी जो है आने वाला है वो फीमेल है तो क्या हो जाता है, अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो पेट के अंदर ही मदर्स वोम, यानी कि एक औरत के पेट में, उनके गर्भ में ही जो है मरवा दिया जाता है उस फीमेल चाइल्ड को, दैट इज नोन एज फीमेल फोर्टिसाइड। फीमेल फोर्टिसाइड क्लियर है? सिमोन वीडियो ऑन कर लीजिए, बाहर निकाल दूंगी क्लास से। क्लियर एवरीवन? फीमेल फोर्टिसाइड जहां पर कि हम जो है किसी भी कन्या की जो है गर्भ में ही जो है हत्या करवा देते, दैट इज नोन एज फीमेल फोर्टिसाइड। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।